Merry Christmas to all of you. Hey, jingle belwa, jingle belwa बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम अपने चैनल का थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे। एज यू कैन सी कि इतने सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एक्सपो फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। धन्यवाद। अरे भाई अभी भी सोच ही रहे हो? अरे फटाफट सब्सक्राइब करो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि अपनी निब्बे जलपरी इंसान बन जाती है। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत निब्बे के इंसान बनने के 5 घंटे पहले होती है, जहां अपनी निब्बे जलपरी एलिन उस रहस्यमय पोशन पर अपनी आंख गड़ाए हुए हैं जिसे पता नहीं मानियों ने यहाँ पर क्यों रखा है, जबकि उन्हें पता है कि एलिन उसे चुराने की कोशिश करेगी और होता भी वही है। वो उसे चुराने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी एक इंसानी बच्चा उसे देख लेता है और हल्ला करके आसपास के इंसानों को बुला लेता है। फिर क्या था? वहाँ पर पूरी बौखलाहट सी फैल जाती है और सभी लोग निब्बे को पकड़ने के फिराक में लग जाते हैं। अब एलिन की हालत खराब। वो घबराते हुए जल्दी जल्दी उस पोशन की ओर बढ़ने लगती है, पर इससे पहले कि वो पोशन तक पहुँच पाए एक इंसान पानी में जाल फेंक देता है और वो उसमें फंस जाती है। फिर पता चलता है कि ये तो सपना देख रही थी। तेरी, मैं तो बेकार में ही डर गई। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। वो उठकर इधर उधर देखती है, अभी भी मानियो वहाँ नहीं आए हैं। वो अपना फोन देखती है तो पता चलता है कि आज ही वो ग्रैंड पार्टी होने वाली है जिसमें ये जाना चाहती है। निब्बे जलपरी बोलती है आज तो मैं उस मानियो से वो पोशन लेकर रहूंगी। वो खुद को समझता क्या है। दूसरी तरफ ये लोग पार्टी की तैयारी में लगे हैं। काम करते करते ये दोनों फिर से बातें करने लगती है और फिर से डरावनी टाइटन की एंट्री होती है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये इनके मैनेजर है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनका नाम किम है, इसीलिए सभी लोग इन्हें डरावनी मैनेजर किम बुलाते हैं। मैनेजर किम फिर से इन दोनों को डांटती है और दोनों फट से अपने काम पर भाग जाते हैं। उसके बाद होटल के अंदर जहां वो ग्रैंड पार्टी होने वाली है, वहां अपना परफेक्ट एप्पल यानी कि शी क्यूंग अपने सभी स्टाफ्स को थोड़े इंस्ट्रक्शंस और मोटिवेशनल डायलॉग्स चेपता है और फिर से अपनी एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके कैप्शन में इस बार इसने लिखा है कि ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारा साया बनूंगा। ओह ये चीपड़ा और इसके चीपड़े डायलॉग्स। अब देखना इस कैप्शन को पढ़कर अपनी निब्बे फिर से कुछ ज्यादा ही सोच लेगी। एक तो उसके पास दिमाग नहीं है और दूसरा ये जो बिना मतलब के उल्टे सीधे कैप्शंस लिखता रहता है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। उधर अपना पियानो टाइपिस्ट यानी कि युनम्यूंग इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है एंड सीम्स लाइक कि ये बहुत नर्वस है। तभी इंटरव्यू के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। एक्चुअली इतने सारे कैंडिडेट्स होने की वजह से एक साथ 3-3 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। एनीवे, इंटरव्यूअर्स बाकी दोनों कैंडिडेट से तो सवाल करते हैं पर युनम्यूंग से कुछ पूछते ही नहीं। एक्चुअली कोरिया में आर्ट्स का मतलब सच्ची वाला आर्ट्स होता है, यानी कि ड्राइंग, स्केचिंग, क्राफ्ट्स वगैरह वगैरह। इसीलिए कोरिया में जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स मेजर के होते हैं उनको कंपनीज और अदर सेक्टर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि अपना युनम्यूंग भी आर्ट्स मेजर से है, इसीलिए आज यही चीज इसके साथ भी हो रही है। नो डाउट कि युनम्यूंग भी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट भी अपना टैलेंट शोकेस करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है जो इसके पास नहीं है और इसीलिए ये एक नौकरी की तलाश में है ताकि इसकी लाइफ स्टेबल हो सके। एनीवे, युनम्यूंग इंटरव्यूअर से उससे एक भी सवाल ना पूछने का कारण पूछता है। इस पर इंटरव्यूअर भी यही रीजन देता है कि वो तो आर्ट्स मेजर का है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और उसे बीच वाले इंटरव्यूअर का एक स्केच बनाने को बोलता है। कुछ ही समय में युनम्यूंग वो स्केच बनाकर तैयार हो जाता है। इंटरव्यूअर बोलता है इतने कम समय में ही तुमने इतना अच्छा स्केच बना दिया, तुम्हें तो आर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तुम यहाँ कहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ गए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। युनम्यूंग खड़ा होकर बोलता है मैं आपको गलत स्केच दिखा रहा था, असली स्केच तो ये है, और उस स्केच को उल्टा करके टेबल पर फेंक देता है। अब युनम्यूंग ने अपने स्केच में क्या बनाया है समझने वाले तो समझ ही गए होंगे।
उसके बाद मस्त स्वैग में वहाँ से चला जाता है। इस बार भी जॉब ना मिलने की वजह से युनमिंग बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और पास्ट के बारे में सोचने लगता है। पास्ट में युनमिंग एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, एग्जीबिशन के द्वारा अपना टैलेंट शोकेस करना चाहता था, पर उसकी रेंटल फी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि उसके लिए इम्पॉसिबल सा था। उसने तो अपनी पढ़ाई भी स्टूडेंट लोन की मदद से की थी, तो एग्जीबिशन के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा कर पाता। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था। पर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जिनआ ने उसे ये कहा कि वो आर्ट्स की लाइन को छोड़कर दूसरे जॉब की तलाश करे, क्योंकि जितना ब्राइट स्टूडेंट वो है, वो कोशिश करे तो बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब मिल सकती है। जिनआ ने उसे ये भी कहा कि तुम चाहो तो अपनी जॉब के साथ साथ अपने आर्टिस्ट वाले जॉब को एज अ पार्ट टाइम कंटिन्यू रख लेना, पर प्लीज कोई नौकरी ढूंढो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमें अलग होना पड़े। ये सुनकर युनमिंग ने जिना को गले लगा लिया और उसके कहने पर अपने आर्टिस्ट वाले सपने को छोड़कर नौकरी की तलाश में लग गया। प्रेजेंट में हान ब्रिज पर खड़े होकर वो यही सब सोच रहा है और साथ ही उसे जिना की माँ की वो सब बातें भी याद आ रही है जो उसने उस दिन जिना के घर में सुना था। यही सब सोचकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है। मैसेज में माँ ने ये लिखा है कि बेटा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, आई एम श्योर कि तुमने अच्छा ही किया होगा, लव यू बेटे। अब तो युनमिंग रोने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्टी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और सभी लोग अपने काम में लगे हैं। हमारी लेडी टाइटन यानी कि मैनेजर किम अपने परफेक्ट एप्पल से बात कर रही है, जिसमें पता चलता है कि परफेक्ट एप्पल यानी कि शी-क्यूंग का प्रमोशन होने वाला है। वो ग्लोबल प्रोजेक्ट का लीड शेफ बनने वाला है। ऑल्दो शी-क्यूंग इस बात को डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पर जितना टैलेंटेड ये है, कोई भी इसकी बात सुनेगा तो यही सोचेगा कि उसका प्रमोशन तो होना ही है, और वही होता भी है। मैनेजर किम और शी-क्यूंग की बातें जिनआ और उसके साथ वाली एक वर्कर भी सुन लेती है और आपस में बातें करने लगती है कि वाह, अब तो सर का प्रमोशन होने वाला है। उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि शी-क्यूंग के पापा एक बहुत फेमस डिप्लोमेट है और इंडस्ट्री में उनकी अच्छी खासी पहचान है। इसीलिए ये लोग सोच रही है कि शी-क्यूंग की फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी है तो जाहिर है कि उसका प्रमोशन पक्का है। वेल, दिस इज नॉट न्यू, बहुत से केसेस में ऐसा ही होता है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो सभी लोग आपके टैलेंट को नजरअंदाज कर देते हैं और आपके सक्सेस का सारा श्रेय आपके फैमिली बैकग्राउंड को दे देते हैं, विच इज रॉन्ग। अब आई नो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के दम पर ही आगे बढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब लोग वैसे ही होंगे। एनीवे, अपने कोवर्कर की बातें सुनकर जिना बोलती है कि फिर तो सर की गर्लफ्रेंड भी बहुत लकी होगी। कोवर्कर बोलती है गर्लफ्रेंड, घंटा, इस तरह के इंसान की गर्लफ्रेंड कौन बनना चाहेगी जो हर वक्त सिर्फ काम में ही धुत रहता है। ये सुनकर जिना खुश, cause why not? अब तो उसे पटाने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं ना। तभी सरप्लस हाउस से कॉल आता है। कॉल पर जियोंग होता है जो पूछता है कि तुम्हारी युनमिंग से बात हुई। जिना बोलती है नहीं तो, क्यों? जियोंग बोलता है लगता है कुछ गड़बड़ है, वो फोन नहीं उठा रहा, शायद उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। फिर बिग उसे फोन लेकर बोलता है मुझे लगता है वो फिर से पीकर हान रिवर चला गया है। फिर पता चलता है कि पिछली बार भी इंटरव्यू ना पास करने पर उसने हान रिवर से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। जिना दौड़ते हुए हान रिवर की ओर भागने लगती है, ये बोलते हुए कि वो किसी काम का नहीं, सिर्फ मुझे परेशान करना आता है। उधर युनमिंग हान रिवर के किनारे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, फिर उठता है और इस बार भी सुसाइड करने के लिए जाने लगता है। तभी अचानक से कोई चीज पीछे आकर गिरती है और जोर से आवाज होती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये अपनी निब्बे जलपरी है जो इंसान बन चुकी है। कहानी वहाँ पर आ चुकी है जहाँ लास्ट एपिसोड में खत्म हुई थी, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि युनमिंग ने उसे देख लिया है। मछलियों वाले पूंछ की जगह पर पैर को देखकर एलन बहुत खुश हो जाती है और पागलों की तरह हंसने और चिल्लाने लगती है, फिर खड़े होकर कूदने लगती है। उसकी सारी पागलपंथी देखकर युनमिंग हैरान हो रहा होता है कि ये नमूना कौन है। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, इस हैरानी में कि ये कौन है और उड़कर कैसे आई। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अपनी एलिन अभी आधी न्यूड है, क्योंकि पहले इसके पास पूंछ थे, पैर नहीं, इसलिए इसने ऊपर ही कपड़े पहन कर रखे थे, नीचे कुछ पहनने की जरूरत नहीं थी। और अब जब ये इंसान बन चुकी है तो ऑब्वियसली नीचे कुछ नहीं पहन रखा, क्योंकि इंसान बनने से पहले इसने नीचे वाले पार्ट पर कोई कपड़ा नहीं डाला था। एनीवे,
युनमिंग को देखकर एलिन की फटके चार। युनमिंग उसे छूने के लिए उसके करीब आने लगता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कोई सपना है, लेकिन एलिन उसे एक मुक्का मारकर उड़ा देती है और वो बेहोश। फिर उसके कपड़े उतारने लगती है खुद पहनने के लिए, पर जैसे ही वो उसके पैंट्स उतारने लगती है उसे होश आ जाता है एंड ही बी लाइक ये क्या हो रहा है, कैसी पागल औरत है ये, और उसका हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगता है, पर अपनी निब्बी जबरदस्ती उसके कपड़े को छीनने में लगी पड़ी है। इसी खींचातानी में वो उसके ऊपर आ जाता है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर कुछ महिला मंडल जो एक्सरसाइज करते हुए वहाँ से गुजर रही थी उन दोनों को देख लेती है और सबको ये लगता है कि युनमिंग जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। बह गया स्यापा। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर कोई भी इसकी बातों पर क्यों ही विश्वास करे जब इसने शराब भी पी रखी है और लड़की भी आधी न्यूड है। तो बस सब उसे ही कूटने लगते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं, पर स्यापा इतने में ही खत्म नहीं होता। उसी समय पर जिन्ना भी वहाँ पहुँच जाती है और ये सब देख लेती है। ये ऐसी सिचुएशन है जब कंगाली में तो आटा गीला हो ही रखा था, पर अब घर में मेहमान भी आ गए हैं। सही बात है। युनमिंग जिन्ना को समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये गलतफहमी है और इधर एक लेडी पुलिस को कॉल करके सब बता रही होती है कि तभी मान्यो आकर उससे वो फोन छीन लेते हैं और गुड नाइट बोलकर फोन काट देते हैं। मतलब कुछ भी। फिर बोलते हैं पुलिस का नंबर 112 है, 119 नहीं। वो अपना कोट उतारकर निब्बी को पहनाने लगते हैं। निब्बी बड़े एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, देखिए मेरे पैर, मुझे सच में पैर मिल गए। मान्या उसे कंधे पर उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं एंड एवरीवन बी लाइक ये कौन है, क्या ये उसे जानता है? युनमिंग बोलता है, ओए कहाँ चल दी, कम से कम सबको बता कर तो जाओ कि सच्चाई क्या थी। पर ये मैडम अपने ही एक्साइटमेंट में मस्त है कि ये मुझे पैर मिल गए, वो और उसे बाय करके मान्या के साथ निकल लेती है। युनमिंग जिन्ना को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक गलतफहमी है, पर जिन्ना उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। युनमिंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। इधर ये दोनों ट्रक पर बैठकर जा रहे होते हैं। मान्यो निब्बी के लिए अपनी वाइफ के कपड़े और सैंडल्स लेकर आए होते हैं, लेकिन वो कपड़े निब्बी को कुछ खास पसंद नहीं आते। फिर वो उन्हें पैर से मारने लगती है, ये बोलते हुए कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इंसान बनने से पहले मुझे कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए थे। मान्यो बोलते हैं, कैसे बताता, आपने जबरदस्ती मुझसे वो पोषण छीन कर पी लिया, आपको पता भी है उसे पीने की कुछ शर्तें भी है। एलिन बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, अब तो मेरे पास पैर आ गए हैं ना, ये है। मान्यो बोलते हैं, आपको पूरा यकीन है कि वो आपका सच्चा प्यार है? निब्बी बोलती है, और क्या, आपको पता है हमने तो किस भी कर लिया, आप बस देखते जाओ कैसे हम एक होते हैं। मान्यो बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, आपको गुड लक। लेकिन अगर वो और भी कुछ बोलना चाहते थे, पर एलिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और आसपास के नजारों का मजा लेने लगती है। फिर बोलती है कि मुझे पार्टी में ले चलिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पार्टी के लिए वो पहने क्या। फिर वो जबरदस्ती मान्यो के ही कपड़े छीन लेती है और फिर उन्हें अपने कपड़े पहनाने लगती है। शी इज टोटली क्रेजी। बेचारा मान्यो, कैसे कैसे नमूनों को झेलना पड़ता है। उधर ग्रैंड पार्टी शुरू हो चुकी है। पार्टी में अपनी स्टाइलिश सीईओ भी आई है। अरे वही सीईओ जिसके कंपनी में शीयुंग और जिना काम करते हैं। हाँ, तो इस मैडम का नाम हॉन म्योंग ही है, जिसे 2014 की फूड क्वीन का खिताब मिला है। वेल, इनका टैलेंट हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं। मान्यो एलिन को पार्टी की जगह तक पहुंचा देते हैं और वो उछलते कूदते अंदर चली जाती है। अंदर मस्त पार्टी चल रही है और वो शिक्यूंग के फोन वाला इनविटेशन दिखाकर अंदर चली जाती है। पार्टी की चमक धमक और हॉल गॉल देखकर वो भी थिरकने लगती है। इस तरह की जगह पर वो पहली बार आई है, इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। दूसरी तरफ जिन्ना भी अपने काम पर यानी कि पार्टी वाली जगह पर वापस लौटती है, पर अंदर जाने से पहले ही युनमिंग जो उसके पीछे पीछे आ रहा था दौड़कर उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो सब एक गलतफहमी है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और इस बार तो ब्रेकअप कर लेती है। ये सुनकर युनमिंग का दिल टूट जाता है। जिन्ना अंदर जाने लगती है, युनमिंग भी उसके पीछे दौड़ता है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और वो बस चिल्लाता रह जाता है।
अंदर पार्टी में एलिन की नजरें उसके परफेक्ट एप्पल यानी कि शीक्युंग को ही ढूंढ रही है, पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तभी दूर बार पर खड़ा शीक्युंग किसी से बातें करते हुए नजर आता है। अचानक से सभी चीजें रुक जाती है और बैकग्राउंड में माई लव फ्रॉम अदर स्टार का टाइटल ट्रैक बजना शुरू हो जाता है। Cause why not? अपनी निब्बी तो कोरियन ड्रामा की फैन है, तो इसके इमेजिनेशन में तो यही होगा ना। एनीवे, हम निब्बी के खास मोमेंट पर आते हैं। निब्बी धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। शीक्युंग की भी नजर उस पर पड़ती है और वो स्लो मोशन में उसके पास जाने लगता है। फाइनली एलिन का सपना पूरा होने वाला है। वो अपने 6 महीने के प्यार से मिलने वाली है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और शीक्युंग उसे गले लगा लेता है। फिर बोलता है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। ये सुनकर एलिन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसे किस करने लगता है और यहीं पर एपिसोड का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।